सबके भीतर बैठे हुए परमात्मा को नमन। नमस्कार। अगला जो 18वें अध्याय का 19वां श्लोक है, ज्ञानम कर्मम च कर्ता च त्रिवेद गुण भेदतः प्रोच्यते गुण संख्याने यथा वृषणु तान्यपि। ज्ञानम का अर्थ है ज्ञान, कर्म का अर्थ है कर्म, च का अर्थ है भी, कर्ता का अर्थ है कर्ता, च का अर्थ है भी, क्रिया का अर्थ है तीन प्रकार का, एव का अर्थ है निश्चय ही, गुण भेदता का अर्थ है प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार, प्रोच्यते का अर्थ है कहे जाते हैं, गुण संख्याएं ने अर्थात विभिन्न गुणों के रूप में, यथा व्रत का अर्थ है जिस रूप में है उसी में, श्रृणु अर्थात सुनो, तानि अर्थात उन सब को, अपि अर्थात भी। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ज्ञान कर्म तथा कर्ता के तीन तीन भेद हैं। 14वें अध्याय में प्रकृति के तीन गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। उस अध्याय में कहा गया है कि सतोगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं हैं। यहाँ तक कि सतोगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि तीनों गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं भगवान। अगला श्लोक है 20वां, सर्वभूतेषु ये नेकम भावमव्य भिक्षते अविभक्तम वित्तेषु तज्जान विधिम सात्विकम। सर्वभूतेषु अर्थात समस्त जीवों में, येन अर्थात जिसमें, एकम अर्थात एक, भावम अर्थात स्थिति, अव्ययम अर्थात अविनाशी, इक्षते अर्थात देखता है, अविभक्तम अर्थात अविभाजित, विभक्तेषु अर्थात अनंत विभागों में बटे हुए में, तत्व अर्थात उस, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, विद्धि अर्थात जानो, सात्विकम अर्थात सतोगुणी, जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे ही तुम सात्विक जानो। अर्थात जो व्यक्ति हर जीव में, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जल जंतु अर्थात पौधा हो, एक ही आत्मा को देखता है, उसे सात्विक ज्ञान प्राप्त होता है। समस्त जीवों में एक ही आत्मा है, यद्यपि पूर्व कर्मों के अनुसार उसके भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। जैसा कि 7वें अध्याय में वर्णन किया गया है कि प्रत्येक शरीर में जीवनी शक्ति की अभिव्यक्ति परमेश्वर की परा प्रकृति के कारण होती है। उस एक परा प्रकृति, उस जीवनी शक्ति को प्रत्येक शरीर में देखना सात्विक दर्शन है। यह जीवनी शक्ति अविनाशी है, भले ही शरीर विनाशशील हो। जो आपसी भेद है वह शरीर के कारण है। चूंकि बद्ध जीवन में अनेक प्रकार के भौतिक रूप हैं, अतएव जीवनी शक्ति विभक्त प्रतीत होती है। ऐसा निराकार ज्ञान आत्म साक्षात्कार का एक पहलू है। प्रत्यकेतु यज्ञान नाना भाव प्रत्येकवान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जान विधि राजसम। प्रत्येक विभाजन के कारण, तू अर्थात लेकिन, यद जो, ज्ञानम अर्थात ज्ञान, नाना भावान अर्थात अनेक प्रकार की अवस्थाओं को, पृथक विधान अर्थात विभिन्न व्यक्ति अर्थात जानता है, सर्वेषु अर्थात समस्त, भूतेषु अर्थात जीवों में, तत् अर्थात उस, ज्ञानम अर्थात ज्ञान को, विधि अर्थात जानो, राजसम अर्थात राजसी। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उसमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा ही नहीं रहता। शरीर स्वयं आत्मा है, शरीर से परे कोई पृथक आत्मा नहीं, ऐसा राजसी विचारधारा के लोग मानते हैं। यह ज्ञान के अनुसार चेतना स्थायी है, यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है, या यह कि इस शरीर से परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है। ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न होती हैं। विभिन्न प्रकार की अवधारणाओं का उल्लेख भगवान कृष्ण गीता में करते हैं। अगला जो श्लोक है 22वां, यत्तु कृत्य स्वेद स्मृत कार्य सत्यम में हेतु कम
अतरार्वदम च तत्मात् समूहादर्थम। यत अर्थात जो, तू अर्थात लेकिन, कृत स्वन अर्थात पूर्ण रूप से, एकस्मिन अर्थात एक, कार्य अर्थात कार्य में, सत्कम अर्थात आसक्त, अहेतुकम अर्थात बिना हेतु के, अतत्व अर्थात अतत्व अर्थवत अर्थात वास्तविकता के ज्ञान से रहित, अल्पम अर्थात अति तुच्छ, च का अर्थ है तथा, तत् का अर्थ है वह, तामसम अर्थात तमोगुणी, उदाहरणतम अर्थात कहा गया है। और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर कर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसी कहलाता है। कार्यों में लिप्त रहना ही तामस प्रवृत्ति है। पर भगवान कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि कार्य में लिप्त नहीं होना है, कर्ता भाव को छोड़ देना है, अलिप्यमान होकर ही कर्म करना है, कार्य से मुक्त होकर कार्य करना है। अर्थात सामान्य मनुष्य का ज्ञान सदैव तामसी होता है, क्योंकि प्रत्येक बद्ध जीव तमोगुण में ही उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति प्रमाणों से या शास्त्रीय आदेशों के माध्यम से ज्ञान अर्जित नहीं करता, उसका ज्ञान शरीर तक ही सीमित रहता है। उसे शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य करने की चिंता नहीं होती। उसके लिए धन ही ईश्वर है और ज्ञान का अर्थ शारीरिक आवश्यकताओं की तुष्टि है। इसे ज्ञान का परम तत्व से कोई संबंध नहीं होता। यह बहुत कुछ साधारण पशुओं के ज्ञान तथा खाने सोने, रक्षा करने तथा मैथुन करने का ज्ञान जैसा है। ऐसा ज्ञान जो यहाँ पर तमोगुण से उत्पन्न बताया गया है, दूसरे शब्दों में इस शरीर से परे आत्मा संबंधी ज्ञान सात्विक ज्ञान कहलाता है। जिस ज्ञान से लौकिक तर्क तथा चिंतन अर्थात मनोधर्म द्वारा नाना प्रकार के सिद्धांत तथा वाद जन्म लेते हैं, वह तामसी है, राजसी है। और शरीर को सुखमय बनाए रखने वाले ज्ञान को तामसी कहा गया है। शरीर को जो सुख देते हैं वह ज्ञान तो तामसी है, और नाना प्रकार के सिद्धांत जो बाद में जन्म लेते हैं राजसी कहलाते हैं। लौकिक तर्क राजसी कहलाते हैं। जो लौकिक तर्क का ज्ञान रखते हैं वे राजसी कहलाते हैं। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तस्तात्विक मुच्यते। 23वां श्लोक जो 18 अध्याय का है कहता है, नियतम का अर्थ है नियमित, संग रहितम अर्थात आसक्ति से रहित, राग द्वेषतः राग द्वेष से रहित, कृतम अर्थात किया गया, अफल प्रेप्सुना अर्थात फल की इच्छा से रहित वाले के द्वारा, कर्म अर्थात कर्म, यत अर्थात जो, तत् अर्थात वह, सात्विकम अर्थात सतोगुणी, उच्चते अर्थात कहा जाता है। जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति राग तथा द्वेष से रहित कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, सात्विक कहलाता है। अर्थात विभिन्न आश्रमों तथा समाज के वर्णों द्वारा शास्त्रों में संस्तुत वृत्तिपरक कर्म, जो शास्त्रों में कहा गया है, जो अनासक्त भाव से अर्थात स्वामित्व के अधिकारों के बिना प्रेम घृणा भाव रहित परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए आसक्ति या अधिकार की भावना के बिना कृष्ण भावामृत अर्थात भगवान के निबद्ध किए जाते हैं, वही सात्विक कहलाते हैं। अगला जो श्लोक है 24वां, यत्तु कामेप्सु न कर्म साह कारणेन वा पुनः क्रियते बहुला यासम तद्राज समूहार्द्रतम। यत् का अर्थ है जो, तू का अर्थ लेकिन, काम स्पृहा अर्थात फल की इच्छा रखने वाला, कर्म अर्थात कर्म, स का अर्थ अंगारेण अर्थात अहंकार रहित सहित, अहंकार सहित, संग अंकारेण का अर्थ है अहंकार सहित, वाग अर्थात अथवा, पुनः अर्थात फिर, क्रियते अर्थात किया जाता है, बहुल अर्थात आयासम कठिन परिश्रम से, तत् अर्थात वह, राजसम अर्थात राजसी, उदाहरतम अर्थात कहा जाता है। लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है। अर्थात चाहे सतोगुण हो, रजोगुण हो, तमोगुण हो, सभी प्रकार के कर्म आबद्ध करते हैं। कृष्ण का कहना है हर कर्म से मुक्ति हमें प्राप्त करनी है, किसी से हमें मोहित नहीं होना है, किसी से संबद्ध नहीं होना है। इसलिए क्वांटम सिद्धांत में, क्वांटम भौतिकी में कहा जाता है कि कोई एक कण भी दूसरे कण से संबद्ध हो जाता है तो लाखों करोड़ों किलोमीटर या प्रकाश वर्ष की दूरी पर भी हो तो वह उससे प्रभावित होता है। हम किससे जुड़ जाते हैं तो वह लाखों किलोमीटर दूर बैठा होता है तो भी हमें उसकी याद आती है, उसके भाव हमें प्रभावित करते हैं।
बहुत सी बार देखा गया है कि बच्चा अगर बहुत दूर है और दुखी है तो माँ को मालूम पड़ जाता है, वह दुखी हो जाती है। यदि कोई प्रेमी है और उसका प्रेमी लाखों किलोमीटर दूर बैठा है लेकिन वह उसके विचारों में खोया रहता है तो वह उससे प्रभावित होता है। कोई व्यक्ति पीड़ा में है और उसका स्नेहीजन लाखों किलोमीटर दूर है तो भी वह उसके दुख से प्रभावित होता है। विचारों की तरंगें दूर दूर तक मनुष्य को प्रभावित करती हैं। हमारा मस्तिष्क रेडियो तरंगें कैच करता है और उसकी फ्रिक्वेंसी अगर मिल जाती है तो हम दूसरे के भावों को भी समझ सकते हैं। ऐसा वैज्ञानिक भी कहते हैं और योगी जन ने साधना द्वारा सिद्ध किया है। इसलिए कृष्ण कहते हैं किसी से भी जुड़ो मत, चाहे अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, रज तम सत चाहे कौन से भी कर्म हो, किसी से भी आबद्ध मत हो। यदि आप किसी से जुड़ते हैं तो वह आपको पुनर्जन्म की ले जाता है, पीड़ा की ओर ले जाता है, दुख की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध भी यही कहते हैं कि किसी दुख से मुक्त होना है तो उससे डिटैचमेंट करना होगा, अटैचमेंट को तोड़ना होगा, उससे संबद्धता को तोड़ना होगा। यही ज्ञान है, यही ध्यान है। बुद्ध हर पल इसी क्षण पर ध्यान टिकाने को कहते हैं, तो उसका तात्पर्य यही कि आप दुख में भी न जियो और सुख में भी मत जियो। अभी जो है उसमें जीने का अभ्यास करो, तो आप बीते हुए क्षण से भी नहीं जुड़ोगे और आने वाले क्षण से भी नहीं जुड़ेंगे। और ये डिटैचमेंट की प्रक्रिया निरंतर बहती रहती है। आप भूल जाओ और पुनः इस चीज़ को याद करो। कृष्ण बार बार अर्जुन को यही डिटैचमेंट की कला सिखा रहे हैं ताकि वो अपने कर्मों से आबद्ध न हो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि सभी कर्मों को तू मुझ में समर्पित कर दे, क्योंकि सब कार्य मैं ही कर रहा हूँ। मेरी शरण में आने के बाद तुझे यह बोध हो जाएगा कि प्रत्येक कार्य मेरे द्वारा ही किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।